हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का ऑप्शन सेलिंग के और एक न्यू वीडियो में, जहां पे आपको सीखने मिलता है ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है लो कैपिटल के अंदर। साथ ही साथ डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ हम लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो गाइस, कल का वीडियो नहीं आ पाया था, कुछ टेक्निकल इशू था, इस वजह से मैं कल का वीडियो नहीं डाल पाया। तो कल सिर्फ एक ही ट्रेड हुआ था, एक ट्रेड फर्स्ट ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड में मेरा एसएल हिट हुआ, उसके बाद मैंने ट्रेडिंग नहीं की थी। मैं उसका स्क्रीनशॉट ये वाले वीडियो में अटैच कर दूंगा। अब मैं कल का वीडियो तो नहीं डाल पाया, लेकिन स्क्रीनशॉट है मेरे पास उसका, तो वो मैं ऐड कर लूंगा। तो गाइस, अपना 50 डेज चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। जो 50 डेज था उसके अंदर हम कुछ 7-8 हज़ार से प्रॉफिटेबल है। 100 क्वांटिटी के अंदर हम लोगों ने 50 डेज कंटिन्यू ट्रेड किया, उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकला है। हम पॉजिटिव बाहर आए वो रिजल्ट से, और हम प्रॉफिटेबल भी है। ठीक है, मंथली कैलकुलेशन नहीं होता है, मैं अभी बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है ना, मंथली प्रॉफिटेबल होना नहीं होना वो अलग चीज होती है। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह समझिए। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहाँ पे हमको ईयरली कैलकुलेट करना पड़ता है हमारा प्रॉफिट, ना कि मंथली, क्योंकि कोई मंथ प्रॉफिट रहेगा, कोई मंथ लॉस रहेगा। इवेंचुअली पैसा जाना नहीं चाहिए, पैसा आना चाहिए ट्रेडिंग से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेडिंग के अंदर, जो कि मैं समझ चुका हूँ। और जो न्यू ट्रेडर्स है, जो अभी अभी स्टार्ट किया है जिन्होंने, और जो पिछले 3-4 साल से स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं, तो गाइज देखो, कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता है। बहुत रेयर सेटअप्स होते हैं जो कि 60-70 काम करते हैं। इंट्राडे में मोस्ट ऑफ द टाइम 50% सेटअप भी अगर काम करता है, उसके अंदर आप 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलते हो, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो ग्रीडी नहीं होना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रीडी नहीं होना है। और जो प्रॉपर आपका डिसिप्लिन है और जो आपका सेटअप है, उसी को फॉलो करना है। और कंटिन्यू एक चीज करने से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो डिसअपॉइंट नहीं होना है कि कोई मंथ लॉस है, कोई मंथ प्रॉफिट है, ये चलते रहेगा, है ना। ट्रेडिंग इज अ जर्नी, एक जर्नी है। इस जर्नी को अपन को आगे तक लेके जाना है। जैसे बिजनेस होता है ना, बिजनेस की तरह ही सोचो इसको। बिल्कुल ओवर थिंक नहीं करना है ट्रेड करते हुए कि यार मेरा आज लॉस हो गया, कल क्या होगा। नहीं, आज लॉस हुआ है तो कल प्रॉफिट भी हो जाएगा, कल प्रॉफिट हुआ है तो फिर लॉस हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और जो पैसा आप डीमैट अकाउंट में डाले हो, सपोज करो आपने 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। आपको अभी 2-3 महीना हो चुका है, आप 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हो। अगर वो जो 1 लाख रुपए आपने अगर सेव करके अभी तक रखा है 2-3 महीने से ट्रेड करने के बाद भी, तो आप ये समझ सकते हो कि आप मनी मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर दिए हो। क्यों? क्योंकि डेली ट्रेड कर रहे हो और उसके अंदर आप ज्यादा लॉस नहीं ले रहे हो। इंपॉर्टेंट ये होता है कि ज्यादा लॉस नहीं लेना, है ना। यही इंपॉर्टेंट होता है, और इसी को आप फॉलो करो अच्छे से। आप एक ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ सकते हो, और एक दिन या 2 दिन या 3 महीने या 4 महीने में ट्रेडर नहीं बनता है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए 9 साल लग जाते हैं, लॉयर बनने के लिए 7 साल लग जाते हैं, एक इंजीनियर बनने के लिए 5 साल लग जाते हैं। तो वैसे ही ट्रेडिंग का भी करियर के बारे में सोचो। ट्रेडिंग एक जोक नहीं है, एक एज अ करियर की तरह लेना है। तो टाइम तो लगेगा, है ना। पिछले 4 साल 5 साल से भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, स्टिल प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी अभी तक इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। ये चीज में अभी तक इंप्रूवमेंट नहीं है। जिसका भी नहीं है वो ये चीज, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। लोग बहुत सपने बेच रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी यूज करो, ये स्ट्रैटेजी से जीरो टू हीरो बन जाओगे, ये बन जाओगे, वो बन जाओगे। एक दिन जीरो टू हीरो बन जाओगे, फिर हीरो टू जीरो बनने के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो प्रॉपर सेटअप के साथ काम करो, डिसिप्लिन के साथ काम करो, और प्रॉफिट एंड लॉस को अलग रखो, प्रोसेस को फॉलो करो, है ना। प्रॉफिट लॉस ये पार्ट ऑफ द गेम है। मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं डेली बेसिस पे कि आपका आज लॉस हो गया, कल प्रॉफिट हो गया, फिर आप अच्छा ट्रेड नहीं करते हो, आप लॉस करते हो कंटिन्यूसली, एक एक हफ्ता लॉस डालते हो। अब मैं उनको क्या समझाऊं कि यार ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है। ट्रेडिंग एक अलग चीज है। ट्रेडिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ता है ना। एक दिन के प्रॉफिट से या एक दिन के लॉस से आप जज नहीं कर सकते हो। अब मुझे लोग बोलते हैं वेबिनार लेते हो, वेबिनार में क्या सिखाते हैं? लॉस करना सिखाते हो? नहीं, मैं वेबिनार में ये सिखाता हूँ कि लॉस को कैसे कंट्रोल किया जाता है और प्रॉफिट को कैसे होल्ड किया जाता है ना। डिसिप्लिन क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि मैं लॉसेस करके ही सीखा हूं। मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं जो कि वेबिनार लेके लोगों को ट्रेडर बना ले रहा हूँ। नहीं, मैं ये कर रहा हूँ कि लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग प्रॉपर तरीके से कैसे ट्रेड कर सकते हो। हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है, ये दिमाग में बैठा लो। जिसने ये बैठा लिया ना, वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएगा। लोग अभी भी मिथ में है कि हर दिन प्रॉफिट होता है, मंथली लाखों कमा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाखों नहीं कमा सकते, कमा सकते हैं, टाइम लगेगा, हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा। जब होगा तब लाखों का भी होगा। क्वांटिटी साइज, मनी मैनेजमेंट, ये सब मैटर करता है टाइम के साथ, है ना। तो उसको टाइम दो, ट्रेडिंग को। अपने सेटअप पे काम करो, और सेटअप से समझो कि यार लॉसेस इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट से ज्यादा। अगर लॉसेस आप कम लेते हो तो प्रॉफिट आपके अपने आप होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप सेटअप पे काम कर रहे हो। प्रॉफिट आपको पता है कहाँ पे बुक करना है, लॉसेस आपको पता है कहाँ पे बुक करना है। तो कम लॉसेस ज्यादा प्रॉफिट, इसका फंडा अपनाओ और ट्रेडिंग में आगे बढ़ो। तो ये होप ये नॉलेज जो मैंने आपको आज शेयर किया है वो आपको वैल्यूएबल लगे, और आप लोग जज ना करें 1-2 दिन के लॉसेस से या 1-2 दिन के प्रॉफिट से। इट्स ऑल अबाउट, इट्स गेम अबाउट। जैसे एफडी होता है ना, 6% का रिटर्न देता है साल भर में। बॉन्ड्स होता है 9-10% का रिटर्न देता है साल भर में। वैसे ही ये ट्रेडिंग है, ये भी आपको साल भर का रिटर्न
कोई भी ऐसी मंथली रिटर्न नहीं होता है। आप समझो पर एनम होता है, हमेशा याद रखो। आप सैलरी नहीं ले रहे हो यार, आप एक बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस से जो रिटर्न आएगा वो आपका प्रॉफिट है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए ज्ञान इतना काफी है, आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और ये चीज को आप पॉजिटिवली ले। न्यू ट्रेडर है जिनको लगता है कि डेली प्रॉफिट होता है, वो लोग वापस से एक बार सोचे और ये चीज को सोच के इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में, और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करें। आज के लिए इतना ज्ञान काफी है, चलो अभी ट्रेडिंग करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो बास्केट वन मेरा रेडी है। बास्केट वन में मैंने कॉल ऑप्शन रखा हुआ है। ट्रेड निकल गया, एक्चुअली मुझे यहाँ पे ट्रेड करना, ये वाले पॉइंट पे आ चुका है अपना ट्रेड। वेट करते थोड़ा और वापस एंट्री मिलती है तो यही होता है। मैं बात कर रहा था आप लोगों से और उस चक्कर में ट्रेड निकल गया मेरा, तो यहाँ से एंट्री करनी थी। एकदम से ही मोमेंटम आ जा रहा है, मैं वेट कर रहा था कि ट्रेड में यहाँ से इनिशिएट करूंगा, और लेते लेते वो मैं सोच ही रहा था मैं पंच करूं, उस चक्कर में ये ट्रेड आज का जा चुका है अपना। अभी वापस ये लाइन पे आएगा तो ही हम सोचेंगे ट्रेड लेने का। फिर वो कैसा है ना, स्टॉप लॉस चले जाते हैं यार। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस बढ़ाने का मैं ट्राई करूंगा। ये देखो प्राइस यहाँ पे 100 रुपीज मुझे दिख रही थी, और अभी अब मैं ट्रेड लूंगा ना, और ट्रेड इनिशिएट करते करते ट्रेड लूंगा और तुरंत ही ऊपर चले जाएगा। ये हमेशा ही होता है, थोड़ा निकल गया ना फिर ऐसे घाई में ट्रेड लेने के टाइम में चल जाता है। चलो ले लेते हैं एक ट्रेड, देखते क्या होता है। तो ट्रेड में एंट्री हो चुकी है, मैंने यहाँ पे अभी एंट्री की है, तो अभी ये रिटर्न ना चले जाए वही डर है। तुरंत ही स्टॉप लॉस देखो, मैंने 93.8 पे एंट्री हुई है, अब 96 चला गया। और आज से मैं थोड़ा 15 पॉइंट का एसएल लगाने का सोच रहा था, बट लेकिन हो देखो, ये थ्री मुझे एग्जिट करना ही पड़ेगा इसको। ये देख रहे हो, ये चीज़ है कितनी कितनी गलत है, मेरे साथ क्यों होती है ये चीज़। एंट्री लिया और वापस से जाना चालू किया। 93 94 ना 104 का एसएल लगा ही देता हूँ मैं। 10 पॉइंट का ही एसएल लगाते हैं, मंडे से अपन 15 पॉइंट या 20 पॉइंट्स का एसएल का देखेंगे। मेरे को 100 पे एंट्री चाहिए थी, बट अभी निकल रहा था तो इसलिए मैंने एंट्री तो ले ली। यही है, मैंने एंट्री ले ली, यही डर था मुझे, यही हमें हमेशा ये होता है, ये इसके लिए साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलो लगा देते हैं। लगा दिया है मैंने 104 का, ये पूरा रिटर्न जा चुका है। ये अपने साइड में आ गया तो ठीक है, नहीं आया जब पैसा दे देंगे। 700 रुपये का लॉस चल रहा है अपने को अभी। हम्म, जा रहा है लगता है अभी, गया अपना एसएल। 730 का लॉस, 104 का मैंने ये लगा के रखा है, और ऑलमोस्ट पूरा रिवर्सल हो चुका है पूरा। मैंने जहां से सोचा कि मैं यहाँ से ये करूंगा वो करूंगा, ये घुस चुका है पूरा। ये देख रहे हो आप, मैंने सोचा और उसके बाद ये रिवर्सल हो। यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत खराब हो जाती है। ठीक है, अब एक बार एंट्री तो करना ही था, अब ये निकल गया होता तो मिल गया होता कुछ टारगेट कुछ ना कुछ। बट ठीक है, अब देखते हैं सेकंड ट्रेड मिलता है क्या, नहीं मिलता है तो ये साइकोलॉजी के साथ अपन क्लोज करेंगे, क्योंकि आज का दिन फिर खराब हो जाएगा अपना। और मैं बात लिटरली बता रहा हूँ, आपसे बात करते करते ही ये चीज हुई है। अभी क्या प्राइस चल रहा है, 105, मुझे 100 के आसपास एंट्री करना था, और 111 112 का मैं स्टॉप लॉस लगाया होता है। 112 113 का स्टॉप लॉस रहता है मेरा, और अभी 103 104 प्राइस चल रहा है। अभी ये 111 12 हो जाएगा ना, तब जाके शांति मिलेगी, क्योंकि चलो ठीक है 100 पे भी एंट्री किया होता मैंने, तो मेरा स्टॉप लॉस जाना ही था, ये क्लियर हो गया होता। ये देखो 112 113 हो चुका। चलो मतलब स्टॉप लॉस तो चला ही जाता अपना, इतना तो फॉर श्योर है। स्टॉप लॉस तो चले ही गया होता, इतना अब ठीक है, सुकून है। अभी इधर से भी एंट्री किया होता मैंने, यहाँ से भी अगर एंट्री किया होता तो ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट होना ही था, इसका नो डाउट। ये तो मैं समझ गया। आपको दिखाता हूँ इसका चार्ट, स्ट्राइक प्राइस का चार्ट दिखा रहा हूँ हाँ। ये एंट्री हुई थी 95 के आसपास, अभी 100 के आसपास भी एंट्री करता मैं तो स्टॉप लॉस तो चले ही जाता मेरा। तो ये दिख गया था मुझे। देखो 100 के आसपास मुझे यहाँ पे कहीं एंट्री करना था, मतलब 100 या 99 के आसपास, और ये रिवर्स होके 118 भी दिखा दिया। आज भी स्टॉप लॉस वाला दिन था अपना। और मैं सोच रहा हूँ गाइस ना कि थोड़ा 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ खेल के देखते हैं। 95 93 पे एंट्री हुई थी ना मेरी, 20 पॉइंट्स भी चला गया होता क्या, 20 पॉइंट्स भी चला गया होता अपना। तो वॉलेटिलिटी, विक्स भी हाई चल रही है शायद, विक्स को देख लेते हैं। विक्स देख लेते हैं विक्स का क्या चल रहा है रोल। 15 16 पे विक्स चल रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम में, तो थोड़ा स्टॉप लॉस जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखते हैं ऐसे रिवर्सल एंट्री किएगा, कर दिया मैंने तो अभी ये लेट ही एंट्री हुई। 108 पे एंट्री हुई, चलो ठीक है 108 पे एंट्री हुई है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 18 पे स्टॉप लॉस लगा देते सबसे।
बहुत स्टॉप लॉस जा रहे हैं आजकल, बट ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। मार्केट में वोलेटिलिटी इस हिसाब से तो कैसे क्या। और अपने डिसीजन पे स्टिक रहना भी ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप लॉस देख रहे हो, लेते से ही एंट्री कुछ दिखना चालू है। कभी कभी तो ऐसे दिन आते हैं ना कि कंटिन्यूसली लॉसेस दिखना चालू हो जाते हैं, मतलब आप एंट्री लो और लॉस चालू, एंट्री लो लॉस चालू, प्रॉफिट तो दिखता ही नहीं है। जैसे आज ये वाला एंट्री लिया, तुरंत ही मैं वेट कर रहा था, एंट्री नहीं लूंगा नहीं लूंगा, एंट्री लिया और तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये वाला एंट्री लिया, फिर अभी देखो वो अभी कुछ दिखा है, ग्रीन तो भी दिखा है एटलीस्ट थोड़ा सा, अभी वापस रेड हो। तो ये चीजें होती है। यहाँ पे साइकोलॉजी माइंड सेट बहुत काम आता है। मतलब आप जितने प्रिपेयर, कितने प्रिपेयर हो आप खुद के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं आज क्या होता है, प्रॉफिट है लॉस होता है, रिवर्सल निकलता है नहीं निकलता है, या फिर यहाँ स्टॉप लॉस जाता है। जो भी रहेगा 200 to 300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है अभी फिलहाल। अपना टारगेट रहेगा 88 के आसपास, टारगेट रहेगा 1:2 का टारगेट लेके चलते हैं। अब देखो यार, मार्केट में ना हर दिन लॉसेस हो ही नहीं सकता है। आपके स्टॉप लॉस जाएंगे, आई एग्री। अब देखो आप 1:1 तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाता है, आपने जितने बार देखा होगा फर्स्ट ट्रेड या सेकंड ट्रेड में तो मिल ही जाता है। बट कैसा है ना, 1:1 से ना प्रॉफिटेबल ज्यादा लंबे टाइम में नहीं हो पाएंगे। अभी देख रहे हो यहाँ पे 1:1, ऑलमोस्ट 1:1, 300, मतलब अपना जो लॉस था, लॉस 400 500 रुपये कुछ दिख रहा है अभी फिलहाल। तो ये 800 900 रुपये हो गया था ये वाला प्राइस। बट वही है ना, ये निकल जाएगा तो मजा आएगा, फिर अगर ये नीचे आ जाएगा फिर से तो स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। ये चीजें है मार्केट में, ये चीजें चलते रहती है, ऊपर नीचे होते रहता है। अब लॉसेस होता है ना, तो लॉसेस के टाइम में ना आप लेके मत बैठो यार, लॉसेस हो गया लॉसेस हो गया, इसको कवर करना है, दूसरे दिन सोचो क्या करना है। अब यहाँ पे जब ऐसे फॉलो थ्रू अगर कैंडल्स बनती है ना, और उसके बाद अगर ऐसा रिट्रेसमेंट आता है, ये जो रिट्रेसमेंट है, ऐसा रिट्रेसमेंट आता है, थोड़ा नीचे आया, स्टॉप लॉस लिए लोगों के और ऊपर जाना चालू। ठीक है, अब देखो 1:1 मिल गया अपन, ऑलमोस्ट 1:1। मैं बोलता हूँ ना, हमेशा 1:1 के आसपास हमको टारगेट मिल ही जाता है। 1300 1400, ओके। मैं ट्राई करूंगा 88 पे आ जाए तो। 1800 तक अपन को दिखा दिया था प्रॉफिट, तो चाहिए 2000 का। तो वो मैं वही बात कर रहा था, जब ये फॉलो थ्रू होता है ना, तो उसका थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, लोगों के स्टॉप लॉस लिया, फिर ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, तब क्या होता है ना, तब ऐसे टाइम में ना अच्छा मोमेंटम मिलने का ट्राई, एक चांसेस होते हैं कि अच्छा मोमेंटम मिल जाए, जैसे कि अपने को अभी कुछ प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट से घबराना है क्या? नहीं, ये प्रॉफिट को अपन को होल्ड करना है, ये होल्ड करना ही वेबिनार के अंदर मैं सिखाता हूँ। लोग बोलते हैं ना वेबिनार के अंदर क्या सिखाता है, यही चीज है, ये होल्ड करना। ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको संभाल के होल्ड करना है जब तक टारगेट नहीं मिलता। अब यहाँ से मेरा रिटर्न आ जाएगा तो क्या स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी है ना। देखो 2000 इतना बुक हुआ। नहीं हुआ क्या? बुक हो गया। ठीक है, तो अपना टारगेट बुक हो चुका है। 2 3 बार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मार्जिन का थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए सबसे पहले स्टॉप लॉस हटाना पड़ता है। तो देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यू कंटिन्यू बेसिस पे अभी यहाँ पे मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया। और मेरा जो ऑर्डर है आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 87 के अंदर मैंने बाय हुआ है यहाँ पे, मतलब मैंने पकड़ के चलो 108 पे शॉर्ट किया था। ठीक है, 108 पे शॉर्ट किया अपन ने, और 87 के आसपास इसको कवर किया, ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास मिल गया। अब ये 83 84 चल रहा है। मैंने क्या बोला था, हर दिन लॉस नहीं हो सकता और हर दिन भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है। जब भी प्रॉफिट होता है ना, उसको संभाल के रखो, और जो लॉस होता है ना, उसको लिमिट में रखो। लॉस अभी देखो 1:2 का टारगेट है, 2 ट्रेड लेता हूँ, 2000 का भी लॉस हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी 1000 का भी लॉस हो जाता है। देखो मंथ एंड पे ना आप प्रॉफिटेबल हो ना हो, आपको इंपॉर्टेंट क्या है, आपका जो कैपिटल है ना वो बचा हुआ होना चाहिए, है ना। अब फर्स्ट ट्रेड में मेरे से गलती क्या हुई, आपको दिखी गलती, मैंने एक्सेप्ट भी किया और आपके सामने क्या थोड़ा मेरे टारगेट से जब निकल गया था ना, मेरे को जहां पे एंट्री करनी थी वहां से निकल गया, फिर भी मैंने एंट्री की, फिर भी मैंने एंट्री की। तो ये चीजें नहीं करनी है, सबसे पहले तो ये चीजें अवॉइड करनी है। अब मैंने क्यों एंट्री की, मैं बोला चलो ठीक है छोड़ो, अगर यहाँ से अगर एकदम से मोमेंटम आ जाएगा तो मुझे वो फॉलो थ्रू के अंदर मुझे एक टारगेट मिल सकता है। ठीक है, ये एक माइंडसेट था, ठीक है, इस वजह से ली। बट ठीक है, अब ये रिवर्सल हो गया और मेरा स्टॉप लॉस वैसे भी जाना ही था, अगर मैंने यहाँ पे भी एंट्री की होती तो स्टॉप लॉस चला ही होता। पर हमने क्या किया ना, प्रॉपर यहाँ से जब टाइम एकदम प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पे एंट्री किया, और एंट्री करते से ही हमको एक फॉलो थ्रू में टारगेट मिल गया। अब मैं होल्ड करता तो 1:2 के साथ साथ 1:2.5 तक टारगेट मिल गया होता। अब 1:2 क्या 1:3 भी मिल गया होता। अब देखो 81 82 के आसपास चला। तो मैं सोच रहा हूँ मंडे से हम लोग कुछ नया ट्राई करते हैं, 1:3 के लिए भी ट्राई कर सकते हैं।
बट लेकिन मुझे स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा देखना पड़ेगा। अब स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का लगता है मुझे, क्योंकि देखो मैंने ट्रेडिंग जब स्टार्ट किए थे ना, तब ये स्ट्राइक प्राइस है ना, मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, मतलब मैंने जब जब से ये सेटअप के ऊपर मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ ना, जब से मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट किया है, तो तब ना मार्केट 18,000 19,000 चल रहा था। ठीक है, 18,000 19,000 के आसपास। तो उस टाइम में स्टॉप लॉस 10 पॉइंट ठीक लगता था, मतलब ठीक है, नहीं जाता था ज़्यादा। पर इफ़ेक्ट कहाँ पे होना स्टार्ट हुआ ना, जब से मार्केट ने 20,000 के ऊपर जाना चालू हुआ ना, तो वहाँ पे मुझे दिक्कत होना चालू किया कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होना मेरे को स्टार्ट हो गया, जब से मार्केट 20,000 के ऊपर आना चालू। तो अब मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं स्टॉप लॉस कितना बढ़ाऊँ? ये मेरे को अभी इसके लिए भी मुझे थोड़ा बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। जैसे 2-3 महीने का डेटा है अपने पास, तो वो डेटा के मैं बैक टेस्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ कहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हुआ है, और स्टॉप लॉस अगर मैं 20 पॉइंट का रखता, तो वहाँ से मुझे कैसे मोमेंटम मिल जाता था। जैसे कल का मार्केट था। कल मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि सेटअप थोड़ा मेरा मतलब क्लोज़ था, लाइट का इश्यू था थोड़ा टेक्निकली यहाँ पे। तो इस वजह से मैं ट्रेडिंग कल का ट्रेडिंग तो हो गई थी, लेकिन एक ही अपने डायरेक्शन पे ही मार्केट था, मेरी डायरेक्शन पे भी गया मार्केट। बट कैसे ना वॉलेटिलिटी के अंदर स्टॉप लॉस हिट होता है। और मैं अगर 20 पॉइंट का कल स्टॉप लॉस रखता ना, तो शायद से मुझे टारगेट भी मिल गया होता। मैंने और कल एक्सपायरी था, 0 ही हो गया होता इवेंचुअली प्राइस। तो ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि क्या करना चाहिए और नहीं क्या गाइस, प्लीज़ सेटअप के ऊपर ध्यान दो और एक ही सेटअप को फॉलो करो। दिमाग में और कुछ आने मत दो। आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे जैसे अभी अपन हुए। 1,000 प्रॉफिट है, ठीक है, इनफ है। हम लोग डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किए, 1,000 गए, 2,000 आए, प्रॉपर तरीके से ट्रेड किए। और अभी गाइस आप लोग के कमेंट्स और व्यूज़ भी बहुत कम हो चुका है, क्योंकि आप बहुत दिनों से सेम चीज़ें देख रहे हो इस वजह से। तो देखते हैं, मंडे से कुछ नया ट्राई करने का ट्राई करूँगा। लॉट साइज़ बढ़ाना सही रहेगा, नहीं रहेगा, एक बार आप कमेंट में बताओ। अभी ऐसे मार्केट में मुझे लॉट साइज़ बढ़ाना नहीं है, वो सारी चीज़ें आप बताओ मुझे। और एक चीज़, लॉट साइज़ चेंजेस जो होने वाले हैं ना, वो होने वाले हैं अगले महीने 26 तारीख से। अभी प्रोसेस चालू हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब के चेंजेस लॉट साइज़ अगले महीने से होने वाला है, और एक्सपायरी सिर्फ़ अभी निफ्टी की रहेगी। एक्सपायरी वगैरह चेंज हो चुके हैं, बस लॉट साइज़ में चेंजेस आना बाकी है। तो ठीक है गाइस, कमेंट करके बताओ लॉट साइज़ मुझे बढ़ाना चाहिए अभी से या नहीं बढ़ाना है? ये भी आप बताओ, स्टॉप लॉस में चेंजेस करने हैं या रिस्क टू रिवॉर्ड में चेंज करना है? थोड़ा बहुत आपका सजेशन आएगा, तो मेरे लिए भी ईज़ी रहेगा डिसीजन लेना। थोड़ा मुझे कमेंट करके बताओ, और पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत फैलाओ, और ट्रोल मत करो, क्योंकि आप ट्रोल करते हो तो वो कहीं न कहीं माइंडसेट बिगड़ जाता है। ये चीज़ें होती है, अब ट्रेडिंग है, मेहनत कर रहा हूँ, आपके सामने रियलिटी दिखा रहा हूँ, तो इसका आपको थोड़ा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ को रिस्पेक्ट करोगे, और ट्राई करोगे समझने का कि मैं एक्चुअली आप लोग को एक रियलिटी, ट्रेडिंग की रियलिटी दिखा रहा हूँ। शायद से यूट्यूब पे बहुत लोग हो गए जो कि बहुत प्रॉफिट दिखाते हैं, लॉसेस नहीं दिखाते हैं। सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपके सामने, और रियल होता हो जो भी है। आज के टाइम में क्वांटिटी कम है, कल क्वांटिटी बढ़ेगी, उसमें भी आपको नई चीज़ सीखने मिलेगी। आज क्वांटिटी कम है, तो उसके हिसाब से नॉलेज लो, सीखो। अगर आपको सीखना है और आपको चाहते हो कि ये सेटअप के ऊपर कैसे काम करते हैं, डिसिप्लिन कैसे मैनेजमेंट करते हैं, और पोजीशन साइजिंग को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखना है, तो आप मुझे बताइए, मैं वेबिनार अटेंड करूँगा। फ़र्क नहीं पड़ता यार, कोई एक बंदे को भी सीखना है ना, तो भी बताओ यार। एक बंदे 1 टू 1 सीखेंगे आप, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि मैं डेली बेसिस पे 1-1 घंटा देके क्लासेस स्टार्ट करूँ, तो वैसे भी आप बताओ, तो वैसे भी मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड हो। तो ठीक है गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।